हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। आज बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। आज इतना खतरनाक क्लास है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 5 है इतिहास का, उसका नाम ही है यात्रियों के एक नजरिए। तो यात्री का एक नजरिए है, तब हम लोग भी एक नजर में पूरा वीडियो खत्म कर सकते हैं। इन वन वीडियो यानी कर सकते हैं एक शॉट में पूरा खत्म करने वाले। एक वीडियो देखिए और पूरा चैप्टर समझ जाइए। चैप्टर ऐसे बच्चों थोड़ा सा हार्ड है, समझ गए ना, लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम जो आए हैं जिस अंदाज में आज पढ़ाने वाले हैं, जिस अंदाज में पूरा क्लास होने वाला है, पूरे चैप्टर को चुटकी में याद कर देंगे। चुटकी में, जी हाँ, चुटकी में याद करवा देंगे। तो फटाफट बिना देर के क्लास शुरुआत करते हैं। तो क्लास शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। आज पूरे अंदर से ना जुनून भर देंगे, अंदर से जोश ला देंगे, ताकि आप भी मेरे जैसा एक्साइट होकर पढ़िए और जो आपका सपना है साकार करिए। तो पहला सवाल दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको दिख रही है पिक्चर क्वालिटी, दिख रही है आवाज? तो फटाफट सब चीज सही है, जल्दी देख लो, पिक्चर देख लो। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर लिए फटाफट नाम लिख दीजिए। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर लिए नाम लिखिए, फटाफट अपना नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे क्लास देख रहे हैं। और सारे बच्चे जो भी आंसर हो कमेंट में बताएंगे। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए दिख रहा है, फटाफट यस लिख दीजिए। तो बताइए, वैन सॉन्ग एक यात्री है बच्चों, किस देश का यात्री था? कितना मस्त क्वेश्चन आ गया। पहला ही क्वेश्चन आ गया कि वैन सॉन्ग किस देश का यात्री है। किसका बच्चों पर वैन सॉन्ग किस देश का यात्री? जल्दी बताइए, यदि आपको पता तो फटाफट बताइए, फटाफट। हाँ, आंसर आना भी शुरू हो गया, चीन। सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अरे आप लोग तो आप हैं, अरे आप लोग टॉपर बन सकते हैं भाई, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड है। बस अपने टैलेंट को आप लोग पहचान नहीं पा रहे। थोड़ा सा मेहनत को इंक्रीज करिए ना, इंप्रूव, वो अपने आप होगा। कितना फटाफट आंसर दे दिए आप लोग कि पहला का सी होगा सर। अरे सबका आंसर आपको पता है, और जो नहीं पता था हम है ना, टेंशन मत लीजिए। पहला का क्या हो जाएगा? सी। वैन सॉन्ग किस देश का? चीन। जिस बच्चे को नहीं पता था फटाफट कमेंट में लिखो चीन, ताकि चीन लिखने से भी आपको याद हो जाएगा कि वैन सॉन्ग चीन का था। अब फिर नहीं याद हुआ तो आप लोग चीन भेज देंगे, समझ गए ना। अब चीन में जन्मे करते हैं, कैसे लोग रहते हैं, आपको भी लोग खा जाएंगे वहां पे, इसलिए पढ़िए। आंसर क्या होगा? चीन। ये बताइए फटाफट सेकंड क्वेश्चन कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ये मौर्य काल का पूछ रहा है, तो कौन आंसर था मौर्य काल में बच्चों? मेगास्थनीज। एक क्वेश्चन आपसे कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज जो यूनान के यात्री थे, मौर्य काल में आए थे, तो पूछ रहे हैं कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था। एक्स्ट्रा पूछ दिए आपसे हम, क्या था? इंडिका। तो याद हो गया। ऐसे मेगास्थनीज मौर्य काल में आया था। इनके पुस्तक जो इंडिका है, इस पुस्तक से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत? सेकंड का आंसर क्या है? बी। ये बताइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक-ए-हिंद, क्या मस्त सवाल दिया है। जल्दी बताइए तीसरा का आंसर फटाफट। तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई है। तहकीक-ए-हिंद अल बरूनी का है, अल बरूनी। तहकीक-ए-हिंद किसका? अल बरूनी। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? यदि आपको पता है तो बताइए तो फटाफट हमको कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। नहीं पता है अभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ये बताइए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? यानी मुगल वंश का, मुगल वंश है नहीं सॉरी, दिल्ली सल्तनत में होगा वो। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जो राजधानी बदला था? दिल्ली से दौलताबाद कौन बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के राजा थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के राजा थे, उन्होंने राजधानी बदल दिया, दिल्ली से कहां रख दिया? दौलताबाद। तो एक क्वेश्चन आपसे है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पता है तो आंसर बताइए, नहीं पता है तो लिखो कि सर आप बताओ। फिर लिखो, समझ गए? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यदि पता है तो आंसर बताइए, और नहीं पता तो कमेंट में क्या करिएगा कि सर आप आंसर बताओ, तो हम भी कमेंट में आपको आंसर बताएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, फिफ्थ नंबर, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? पूछ रहे थे मोहम्मद गजनी।
जो मोहम्मद गजनी थे बच्चे, जी मोहम्मद गजनी, इन्हीं के साथ अलबरूनी भारत आए थे। अभी पूछे, आंसर भी आ गया फटाफट। पचमा का बी, जल्दी कर लीजिए, पचमा का बी बच्चों। जी अगला बताइए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता कहां का बच्चों? मोरक्को, याद कीजिएगा। इब्न बतूता पूछे किस देश के यात्री हैं, आंसर करिएगा मोरक्को, आंसर लीजिएगा मोरक्को, याद कर लीजिए। इब्न बतूता कहां का था? मोरक्को, याद करो मोरक्को, आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला बताइए फटाफट। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में बच्चों, ऑप्शन डी अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो भाषा लिखा था उस भाषा का नाम क्या था? अरबी। हाँ अरबी, फटाफट याद कीजिए, सतमा का डी। चलिए अगला बताइए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। कौन था? फाहियान। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिए बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के समय फाहियान भारत आया था। एक क्वेश्चन ये भी आपसे कभी पूछ देगा कि वैन सॉन्ग, बच्चों वैन सॉन्ग किसके समय? तो हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन। कि वैन सॉन्ग पूछे किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था। यदि आपसे पूछे फाहियान तो गुप्त काल में आया था, याद कर लीजिएगा, 8वां का बी। फाहियान कौन सा काल में? गुप्त काल में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया बच्चों 9वां, कि दिल्ली से दौलताबाद कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। फिर पूछ रहा वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो क्या होगा बच्चों? 17 मई 1498, ऑप्शन ए। कहीं कहीं आपको बच्चों 20 मई भी दे देता है, तो ये गलती नहीं होता, ध्यान रखिएगा, 20 मई भी देता है कि 20 मई 1498, लेकिन नहीं दिया है, जो ऑप्शन दिया उसी में कर लेते हैं हम लोग। 17 मई 1498, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आए थे। ये कुछ नहीं बनता कि वास्को डिगामा कहाँ का था बच्चों? वास्को डिगामा, ये वास्को डिगामा कहाँ का है? पुर्तगाल का है बच्चों। सबसे पहले भारत पे यही व्यक्ति आया था, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि वास्को डिगामा भारत में आया था तो कौन सा बंदरगाह था? यदि आपको पता है तो कमेंट बताइए। वास्को डिगामा भारत आए थे तो कौन सा बंदरगाह था और वहां का राजा कौन था, और वास्को डिगामा जाने वक्त यहां से क्या ले गए? समझ गए। तो जिसको आंसर पता है फटाफट लिखिए, नहीं पता लिखिए, नहीं पता है सर आप बताओ, फटाफट लिखो जल्दी। चलिए 11 नंबर सवाल दे दिया है, मस्त सवाल है, बनाइए फटाफट। बने 11 नंबर, कि भारत की जिन 3 भाषाओं ग्रंथों अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, यानी पूछ रहा है कि अलबरूनी कौन कौन भाषा जानता था? अलबरूनी कौन कौन भाषा जानता था? जल्दी बताइए, 11 के आंसर बच्चों। जी 11 के बताइए फटाफट, कौन सा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, ऑप्शन ए। क्या हो बच्चों? ऑप्शन ए, ये 3 भाषा जानते थे। अगला पूछ रहा आपसे 12 नंबर है, कि मार्को पोलो, ये भी यात्री बच्चों, मार्को पोलो याद कीजिएगा, 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? यानी मार्को पोलो कहाँ का यात्री है? सीधा घुमा के क्यों पूछ रहा है? एक ही बार पूछता कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री है बच्चों? कहाँ का यात्री? वेनिस का। मार्को पोलो कहाँ का बच्चों? वेनिस का, ध्यान रखिएगा, मार्को पोलो वेनिस का। यानी 12 का आंसर क्या जाएगा? ए, 12 का ए। 13 बताइए, 12 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए, सही दे रहे हैं आप लोग। 13 बताइए, अनेक विदेशी यात्री भारत के जिन 2 चीजों को असामान्य माना वो कौन कौन था? नारियल तथा पान। इसको असामान्य माना था बच्चों, नारियल और पान को। नारियल और पान को बच्चों ये लोग असामान्य मानते थे, विदेशी कभी खाया नहीं था। ये कहावत है, बानर की जाने आधी के स्वाद है ना। पान को लोग समझिए जो मिथिला का हम लोग का पहचान है, उसको लोग असामान्य बता दिया है कि नहीं। हम लोग का पहचान है मिथिला का पान, पाग, मखान, समझ गए। इसको लोग क्या जानेंगे। चलिए कहावत चले 14 नंबर, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया कौन था? अलबरूनी जिसमें भारत आया वह शताब्दी कौन था बच्चों? फटाफट बताइए, अलबरूनी कौन था? 11वीं शताब्दी में आया था बच्चों, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी। अब क्योंकि आए थे गजनी के साथ में आए थे, 11वीं शताब्दी है बच्चों, उधर का आंसर ए हो गया बच्चों। चलिए 15 नंबर सवाल आ गया बच्चों स्क्रीन पे, बताइए 15 बताइए तो।
इबन बतूता की भारत यात्रा विशेष शताब्दी से संबंधित है कौन सा है? इबन बतूता कब आया था बताइए अब। इबन बतूता कौन शताब्दी? 14वीं शताब्दी में। इबन बतूता 14वीं में। अलबरूनी 11वीं था बच्चों, 11वीं मत बोलिए, अलबरूनी 11वीं था, इबन बतूता 14वीं में था, ठीक ना। ये बताइए फ्रांस बर्नियर जिस देश से भारत है उसका नाम क्या? यानी पूछ रहा है जो फ्रांसवा बर्नियर है किस देश के यात्री? जल्दी बताइए फटाफट, 16 का आंसर किस देश का बच्चों? फ्रांस का। ऐसे फ्रांस लगा हुआ समझ सकते थे, फ्रांस का। ये बताइए 17 नंबर, इबन बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या क्या थी? यानी पूछ रहा है कि इबन बतूता मुल्तान से दिल्ली आया था, मुल्तान से दिल्ली, तो आने में कितना समय लग गया, कितना दिन लग गया? जल्दी बताइए फटाफट, कितना दिन लगे बच्चों? 40 दिन। कितना दिन लग गया था? 40 दिन। मुल्तान से आने में, दिल्ली आने में कितना दिन लग गया? 40 दिन। समझ दिन वो कितना दिन लगा वो भी पढ़ना हम लोगों को, समझ गए? बेकार आया तो चला जाता है, पढ़ना पड़ रहा हम लोगों को। ये बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था? किसको किया था बच्चों? इबन बतूता को। इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, याद कीजिएगा। दिल्ली का काजी नियुक्त किसे किया था? इबन बतूता को, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलिए 19 बताइए मध्य एशिया के रास्ते से होकर इबन बतूता स्थल 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। ये जगह कौन था? यानी मध्य एशिया में कहां पहुंचा था? बताइए बराबर, कहां पहुंचा था बच्चों? सिंध में। ऐसे जितना विदेशी आयल था अधिकतर आज यात्री जो सिंध में आयल था, समझ गए ना। सिंध एक जगह था हम लोग का बच्चों जो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पहले हम लोग में ही था। आजादी के बाद ना पाकिस्तान में गया, आजादी से पहले सिंध हम ही लोगों का था। जितना भी यात्री आते थे अधिकतर सिंध ही आते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 19 का। चलिए बताइए फटाफट, 20 में मौत सवाल दे दिया और जस्ट पढ़ भी लिए कि तहकीक हिंद किसका था? जल्दी बताइए तो फटाफट। तहकीक हिंद किसका हो? जो तहकीक अलबरूनी का है, सही तो बोले। मेगास्थनीज क्या था? जल्दी बताइए। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज क्या है बच्चों? मेगास्थनीज जल्दी बताइए फटाफट। राजदूत है, क्योंकि आप पढ़े में कहानी पता होगा, जो यूनान के राजा थे सेल्यूकस, सेल्यूकस ने उन्हें भेजा था, समझ गए। क्योंकि बेटी थी हेलना या कॉर्नेलिया जिसको बोलते हैं आप लोग, उनके रक्षा के लिए भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था। कोई दिक्कत, व्यापारी नहीं था, राजदूत बन के आया था। चलिए 22 नंबर सवाल कितना झकास दे दिए बच्चों, जल्दी बताइए 22 नंबर फटाफट। 22 पूछ रहा है किताब उल रेहला, किताब उल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? ये कितना मस्त सवाल, जल्दी बताइए फटाफट। 22 का आप लोग देखते कौन बता सही। इबन बतूता किसका बच्चों? इबन बतूता, ध्यान रखिएगा। किताब उल रेहला किसका? इबन बतूता को। थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा भिड़ा है क्योंकि इसमें कल यात्री का नाम है। तो क्या करिएगा आप लोग, वीडियो जब खत्म हो जाए एक बार पुनः देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना। रिक्वेस्ट है आपसे, जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार सभी बच्चे पक्का दोबारा देखेंगे, देखोगे ना, पक्का देखना, ठीक ना। क्योंकि आपका सपना भी 400 प्लस का है, और जब सपना बड़ा है तो मेहनत भी मांगता है ना। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। चलिए पूछ रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपना यात्रा विधान कौन किया था? यानी भारत में जो डाक व्यवस्था है इसका विवरण कौन किया था? इसमें कौन किया था बच्चों? इबन बतूता ने किया था। कौन किया था? इबन बतूता। इबन बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन कहां किया था? अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। ये बताइए मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये मस्त सवाल बताइए। अच्छा अलग सवाल भी है, बर्नियर ने किया था। किसने किया था? बर्नियर, ऑप्शन ए। ये बताइए बच्चों अब्दुल लजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी? यानी अब्दुल लजाक किसका वृत्तांत पढ़ा था? अब्दुल लजाक ने किसका यात्रा वृत्तांत पढ़ा था? जल्दी बताइए। किसका बच्चों? इबन बतूता का। किसका? इबन बतूता का। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख है देखकर, दृश्य यहां होगा बच्चों, दृश्य होगा, दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? इबन बतूता।
सती प्रथा एक प्रथा था जो हमारे देश में बहुत ही क्रूर प्रथा था। इसी चीज को देखकर इब्न बतूता ने मूर्छित हो गया। होता क्या था इस प्रथा में कि यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उस लाश के साथ उस महिला को भी जलाया जाता था। यह एक बहुत क्रूर प्रथा था। इब्न बतूता जब दृश्य देखा तो मूर्छित हो गया था। याद कीजिएगा, मूर्छित वही हुआ था, इब्न बतूता हो गया था। 26 का करीब सी देख लेते हैं। 26 का आंसर सी है बच्चों। चलिए 27 को बताइए। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाया जाएगा। सती बनाया गया, समझे 12 वर्ष का मात्र बच्चा था, लड़की 12 वर्ष का। वही घटना आंखों से देखा। किस विदेशी ने बताया था? बर्नियर ने बताया था कि 12 वर्ष का बच्चा था, मात्र 12 वर्ष का। कौन देखा था? बर्नियर। और वही बुक में बताया था बर्नियर अपना। चलिए 27 का हो गया डी, समझ बच्चों। चलिए 28 बताइए फटाफट। 28 मोहम्मद बिन ने जूजिए को मोरक्को के सुल्तान कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? बताइए। पता था आंसर होगा, अधिकतर आंसर जिसका होता है वही आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इब्न बतूता का आंसर क्या होगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा कौन आंसर होगा? इब्न बतूता। चलिए इसे बताइए किस नगर का अथवा उसे किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों ने किया था? किसका? ग्वालियर का। यानी अधिकतर यात्री ने ग्वालियर के किला का ही वर्णन किया अपने यात्रा वृत्तांत में। अधिकतर ग्वालियर का ही चर्चा सबका है, लेकिन अधिकांश किसका है? ग्वालियर का। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या बच्चों? ए, ध्यान रखिएगा आंसर ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, पूछ रहा है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी ने किया था? अलबरूनी ने किया था। जो भारतीय अध्ययन है इसका जो वर्णन है पूछ रहा कौन किया? अलबरूनी ने। अगला मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो सरताज पूछे तो आंसर क्या होगा? मार्को पोलो। ध्यान रखिए बच्चों, मार्को पोलो जिसको यात्रियों का सरताज कहा जाता है। मार्को पोलो को यात्रियों का सरताज कहा जाता है। फटाफट याद कर लीजिएगा मार्को पोलो। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए कुछ बच्चे बोले मार्को पोलो नहीं होगा। अच्छा देखो फटाफट, मार्को पोलो ही होगा बच्चों। आप लोग बताइए मार्को पोलो होगा या नहीं होगा? किस यात्रियों को सरताज कहा जाता है? जल्दी बताइए। कुछ बच्चे कमेंट करें मार्को पोलो नहीं होगा। बच्चों मार्को पोलो ही होगा। आप लोग बताइए फटाफट, आप लोग बताइए तो क्या होगा आंसर? चलिए एक क्वेश्चन है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। कौन बताया था? इब्न बतूता ने कहा था। बहुत अच्छा बात बोला था कि जिस प्रकार एक पक्षी होता है अपने घोंसले को यानी घर को छोड़ता है, उसी प्रकार यात्री भी घर छोड़ता है। कौन बताया था? इब्न बतूता। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर बच्चों डी हो जाएगा, डी। अगला बताइए यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों वैन सॉन्ग को। बच्चों वैन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उसे सरताज कहा जाता है। कंफ्यूजन मत होइएगा। यात्रियों का सरताज था, यात्रियों का राजकुमार है। राजकुमार वैनसॉन्ग कहते हैं। वैनसॉन्ग किसके समय आए थे? हर्षवर्धन। बच्चों ऑप्शन क्या होगा? हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। चलिए अगला बताइए, मस्त दिया है। 2 सवाल आपके लिए, फटाफट बताइए जल्दी। कौन बताते हैं? जल्दी बताइए कौन बताते हैं? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था जहांगीर के समय? आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। चलिए आज का क्लास ओवर हो गया। 35 क्वेश्चन है। आपको कितना है यार? ईमानदारी से बताइएगा। केवल 1 ही 2 बच्चा कमेंट करते हैं, ये थोड़ा मुझे बुरा लगता है। सारे बच्चे कमेंट में बताओ, जो ही नंबर आपको आता है ईमानदारी से बताइए कि सर मुझे इतना ही नंबर है, ताकि आपके नंबर से मुझे पता चले कि और कितना मेहनत करवाना होगा आपको। क्योंकि जब तक आप सच्चाई नहीं बताओगे हम कैसे आपको समझ पाएंगे? क्योंकि आप सामने तो है नहीं कि हम समझ पाएंगे आपको। आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मुझे बताइए कमेंट में कि आप कितना नंबर ला रहे हैं। क्योंकि आपका नंबर यदि अच्छा रहा तो और अच्छा तरीके से कल क्लास चलेगा और लेवल वाला सवाल आएगा। यदि आपका नंबर कम है, हो सके थोड़ा सा और थोड़ा डीपली चलेंगे हम लोग, और हो सके सब्जेक्टिव ही लाएंगे आपके लिए। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं क्या बच्चों, फटाफट देख लेते हैं। चलिए अगला चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। समझ गए ना? तो फटाफट बच्चों, आप लोगों से कुछ शिकायत है, कंप्लेन भी है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि टीचर आप पे इतना मेहनत कर रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब करिए फटाफट,
वीडियो सब बच्चे सारे बच्चे वीडियो देखते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं, आपसे कंप्लेन शिकायत है कि नहीं है? चलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं, शिकायत का मौका मत दीजिए। आज सारे बच्चे लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे फटाफट, समझ गए ना? और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्त भी सब्सक्राइब कर ले और दोस्त भी पढ़े। और जो टारगेट है फरवरी का, हम लोग धीरे धीरे उस टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं और आप घबराए नहीं। हम एग्जाम से पहले तक सारे सिलेबस को, सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, एक एक करके अच्छे से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ भी लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अभी लिख दो जय हिंद, अभी लिखो फटाफट जय हिंद लिखो।